सफाई नहीं होती, ग्राउंड की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए एक अच्छे से स्टेडियम बनाया जाएगा, ओपन जिम का निर्माण किया जाएगा। ये वो कहते हैं ना, पैदाइशी गुण होते हैं। मेरे जो घर परिवार है सब है, वो सभी समाज सेवी लोग हैं। और समस्याएं थी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, बच्चों के लिए बेंच की समस्या नहीं थी, उनके लिए हमने बेंच उपलब्ध करवाए। फिर बस की समस्या होती थी, बस उपलब्ध करवाई। लाइब्रेरी नहीं थी, लाइब्रेरी की समस्या जो है, सब समस्याएं हमने ख़त्म करवा दी। और हमारे जो गांव की बहनें हैं, बेटियां हैं, वो सिलाई सेंटर वगैरह सीखने के लिए, ब्यूटी पार्लर सीखने के लिए गांव से भाई जा रहे हैं आंटी देखने वाले बसार दर्शक का नया विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज आपको बताना चाहूँगा, आज मैं पहुंचा हूँ जींद जिले के गांव मलार में और बताना चाहूँगा कि जो सरपंच पद के भी जो उम्मीदवार है, और आप फ्रेम में देख सकते हैं जिनका नाम आपके बीच में लेना चाहूँगा। और पीछे आप देख सकते हैं राहुल चंडालिया। राहुल चंडालिया जी हमारे साथ है, बात करना चाहेंगे। आज गाँव मलार में पहुँचे हैं, जानना चाहूँगा राहुल चंडालिया जी, जो आप चुनाव में जो भी खड़े हुए हैं, तो सरपंच पद का आप उम्मीदवार है, और क्या मकसद आपको चुनाव में आने का? मेरा मकसद है, सिर्फ एक मकसद है, मेरे गांव का विकास करना। ये मेरा अपना गांव है और मैं इसका विकास करना चाहता हूं। हर उस समस्या से तक पहुंचना चाहता हूं जिस समस्या तक आज तक कोई भी पहुंच नहीं पाया, और हर समस्या का समाधान करूंगा। जो छोटी से छोटी समस्या है और जो बड़ी से बड़ी समस्या है, हर समस्या का समाधान होगा। जी, राहुल चंडालिया जी, आप युवा हैं और युवा होने के नाते युवाओं के लिए क्या कुछ आप करने वाले हैं? हमारे गांव के जो युवा है, मैंने काफ़ी बार देखा, मैं ग्राउंड में जाता हूं, वहां ग्राउंड की सफाई नहीं होती, ग्राउंड की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए एक अच्छे से स्टेडियम बनाया जाएगा, ओपन जिम का निर्माण किया जाएगा। हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, और उनके पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाएंगे। उन जैसे गरीब बच्चे हैं, उनके माता पिता उनकी फ़ीस नहीं दे पाते, उनके पास पैसे नहीं होते, और वो IAS IPS लेवल की बड़ी बड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए हम अपनी लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल करवाएंगे। और जहाँ तक हो सकता है हम अपने पंचायत की सहायता से उनके लिए कोचिंग की भी सहायता करवाएंगे। जी 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 जी। तो जानना चाहूँगा, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है राहुल चंडालिया जी? मेरी उम्र 25 साल, मैं 25 वर्ष का हो चुका हूँ। जी, आपकी उम्र 25 वर्ष है। तो यदि आप सरपंच बन जाते हैं और गांव वाले आपको सरपंच बना देते हैं, को संभाल पाएंगे? मैं इसको बड़ी अच्छी तरीके से संभाल पाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत ही समाज सेवा की है, और मुझे शुरू से ही आदत है समाज सेवा करने के लिए। वो कहते हैं ना, पैदाइशी गुण होते हैं। मेरे जो घर परिवार है सब है, वो सभी समाज सेवी लोग हैं। और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, वहीं से मैंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत, समाज सेवा की शुरुआत की थी। वहीं से बहुत सारी समस्याएं थी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, बच्चों के लिए बेंच की समस्या नहीं थी, उनके लिए हमने बेंच उपलब्ध करवाए। फिर बस की समस्या होती थी, बस उपलब्ध करवाई। लाइब्रेरी नहीं थी, लाइब्रेरी की समस्या जो है, सब समस्याएं हमने खत्म करवा दी। तो कॉलेज में क्या कुछ भूमिका थी आपकी, क्या कुछ? कॉलेज में मैं ABVP से नगर सह मंत्री था। जी जी। वहाँ से मुझे नगर सह मंत्री का दायित्व मिला था। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि गांव में जो युवा हैं, युवाओं के बारे में आपने बताया कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड में साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, खेलने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए आप ओपन जिम का स्टार्ट करेंगे। लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आप वहां पर IPS या कोचिंग सेंटर के लिए वो भी आप सभी स्टार्ट करने वाले हैं। लड़कियों के लिए आप क्या कुछ अलग से करने वाले हैं? हमारे जो गांव की बहनें हैं, बेटियां हैं, वो सिलाई सेंटर वगैरह सीखने के लिए, ब्यूटी पार्लर सीखने के लिए गांव से बाहर जाती हैं, उसके लिए हम अपने गांव में ही कोचिंग सेंटर का निर्माण करवाएंगे। सिलाई सेंटर का भी यहीं पर निर्माण करवाएंगे, सिलाई सेंटर निर्माण करवाएंगे, ताकि जो आपके गांव की जो लड़कियां हैं, जो आपके गांव की जो बेटियां हैं, उनको बाहर न जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, सब समस्याओं का समाधान करवाएंगे, हर छोटी छोटी समस्या तक पहुंचकर उसका निदान करवाएंगे। जी जी जी। राहुल चंडालिया जी, इस वक्त आपको दर्शक देख पा रहे हैं, जो आपने अभी तक जो वायदे किए हैं, वायदों पर बने रह पाएंगे? बिल्कुल, मैं अपने सभी वायदों पर खरा उतरूंगा और अपने गांव की सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। और इसके अलावा मैं पंच मेंबर होते हैं, उनके अलावा भी मैं अपने गांव की एक टीम बनाऊंगा, जिसमें सभी नौजवान साथी होंगे और हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी होंगे। उनकी सहायता से हम, उनकी सलाह से हम गाँव का विकास करेंगे। जी, आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला? मुझे चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ मिला है। नारियल वैसे माना जाए, अपने हिंदू धर्म में माना जाता है कि नारियल किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले नारियल से ही शुरुआत होती है। और वैसे देखा गया है कि क्या फिर आप सरपंच बन जाते तो क्या नारियल फोड़ करके ही आप गांव सरपंच बन करके आप वो करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कुछ भी शुभ काम करने से पहले नारियल का ही इस्तेमाल करूंगा।
तो आप नारियल का इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ जी। जी, लास्ट में जो इस वक्त पा रहे हैं, तो क्या कुछ आप उनसे अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ आप उनसे कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 2 नवंबर को मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। मुझे नारियल के पेड़ का चुनाव चिन्ह मिला है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि चुनाव के चक्कर में आपसी भाईचारा खराब ना करें। धन्यवाद। तो अभी आप जो आपके गांव मलार में हैं, डोर डोर पर हैं, किस प्रकार से आपके गांव वालों का प्यार और समर्थन आपको देखने को मिल रहा है? जैसे ही मैं डोर टू डोर घर में जा रहा हूँ, वोटों की अपील करने के लिए लोगों से जा रहा हूँ, मुझे बहुत आशीर्वाद, बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है। और मैं सभी की समस्याओं पर खरा उतरूंगा। जो जो समस्या उत्पन्न है, सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करूंगा। कितनी वोट है आपके गांव में लगभग? मेरे गांव में 2183 वोटें हैं। जी, धन्यवाद राहुल चंडाली जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं जो हमारे साथ है अभी, जो जींद जिले में जो गांव आता है मलार गांव में यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और फिलहाल अभी आप मेरे पीछे पोस्टर भी देख सकते हैं, जो राहुल चंडालिया जी हमारे साथ थे। उन्होंने अपनी जो बातें रखी, और भाई जो गांव मलार में कोई भी समस्या होगी तो मैं पूर्ण रूप से हमें करवाने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने वायदा भी किया है। और आपकी कुछ राय है कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर हाजिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।